In this video, we are going to discuss about rules for finding particular integral. किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप में से किसी को भी नहीं पता है या वो नहीं जानते सी एफ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं तो वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पी आई वैल्यू किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो मैंने लिख रखा है इसका फॉर्म जो डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है इससे आप लोग फैमिलियर ही हैं। तो एफ डी वाई इसको लिख सकते हैं, मीन्स ये फंक्शन क्या है, डी का फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पी आई वैल्यू होती है वो पी आई इज इक्वल टू 1 एफ डी इंटू क्यू होती है। एफ डी क्या है, फंक्शन ऑफ डी। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो डी का फंक्शन है, मतलब डी बाई डी एक्स को आप डी ऑपरेटर से जब रिप्लेस करते हैं तो वो डी के फॉर्म में फंक्शन बन जाता है। तो पी आई इज इक्वल टू 1 एफ डी इंटू क्यू होता है। और यहाँ पर टोटल 5 केसेस हैं पी आई वैल्यू फाइंड आउट करने के ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ क्यू। क्यू के एक्सप्रेशन अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से हमारा अप्रोच अलग अलग होता है पी आई वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो इसमें टोटल 5 केसेस आते हैं। तो जो केस फर्स्ट है, व्हेन क्यू इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स और ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी, मीन्स जो आपका फंक्शन क्यू है अगर उसका जो एक्सप्रेशन है एक्सपोनेंशियल है, मीन्स ई टू द पावर ए एक्स या फिर इसमें आप प्लस बी प्लस सी कुछ भी ऐड करते जाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ई टू द पावर ए एक्स के फॉर्म में है, मतलब वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो आप उसकी जो पी आई वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पी आई वैल्यू तो आपको पता है, मैंने ऊपर बताया कि 1 एफ डी इंटू जो फंक्शन है वो लिखते हैं। यहाँ पर क्यू क्या है, ई टू द पावर ए एक्स है, तो ई टू द पावर ए एक्स आपने लिख दिया। अब ई टू द पावर ए एक्स फॉर्म का अगर क्यू है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम जो फंक्शन में डी होता है डी को हम रिप्लेस कर देते हैं ए से, 1 एफ ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स। मीन्स जो आपका अगर कोई फंक्शन है वो डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 अगर है ये, तो इसमें हम क्या करते हैं 1 एफ डी करेंगे और डी को किससे रिप्लेस कर देंगे, ए से। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस फंक्शन में आप जब ए की वैल्यू रखें, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -1 +1 माइनस प्लस दोनों इंटीजर हो सकते हैं। तो ए की वैल्यू रखने पर ऐसा भी हो सकता है कि जो एफ ए की टोटल वैल्यू आए वो 0 हो जाए। तो अगर एफ ए की टोटल वैल्यू 0 आ जाती है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो इसकी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर एफ ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर एफ ए की वैल्यू 0 आती है तो हमें क्या करना है, वो वहाँ पर केस बन जाता है फेल्योर का। तो अगर आपका एफ ए की वैल्यू 0 आती है तो उस टाइम आप कैसे सॉल्व करेंगे, x इंटू 1 एफ डैश ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आपको फंक्शन दिया है जैसे डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 है, अब आपकी ई टू द पावर ए एक्स जो ये टर्म दिया हुआ है, ए की वैल्यू कुछ ऐसी है कि ये पूरा टर्म है वो 0 आ जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप फाइंड आउट करेंगे एफ डैश डी, ये क्या है, फंक्शन ऑफ डी है। तो एफ डैश डी जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2d प्लस 4। अब इसमें क्या करेंगे, डी को ए से रिप्लेस करेंगे, एफ डैश ए, तो मतलब 2a प्लस 4। अगर ये वैल्यू नॉन जीरो आती है तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे x इंटू 1 एफ डैश ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स। अगर फिर से ऐसा हो सकता है कि जो आप एफ डैश ए निकाल रहे हो वहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर रहे हो तो वहाँ ये वैल्यू भी हो सकती है कि 0 आ जाए। तो आप इस टर्म को, ये जो एक्सप्रेशन है x इंटू 1 एफ डैश ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स, अगर एफ डैश ए भी 0 आता है तो उस टाइम आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एफ डबल डेरिवेटिव ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स। मतलब जो ये टर्म है आपका कांस्टेंट आना चाहिए, ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये आप तब तक करते जाएंगे। अगर एफ डबल डैश ए भी 0 आता है तो उस केस में क्या करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स। तो इस तरीके से हम जो पी आई वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं जब क्यू का एक्सप्रेशन किस फॉर्म में हो, ई टू द पावर ए एक्स के फॉर्म में। अगर ये एक्सप्रेशन ई टू द पावर ए एक्स के फॉर्म में हो तो पी आई वैल्यू उसकी इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। पहले क्या करेंगे, 1 एफ ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स। एफ ए का मतलब है डी को ए से रिप्लेस किया, अगर ये वैल्यू 0 है तो इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इसका डेरिवेटिव निकालते जाएंगे।
अगर ये भी जीरो हुआ तो इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 1/f डबल डेरिवेटिव e⁴ax। तो ये जो फर्स्ट केस है यही है कि अगर e⁴ax के फॉर्म का है तो उसके जो पी आई वैल्यू है इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेकंड केस है कि अगर q का जो एक्सप्रेशन है वो साइन ax प्लस बी या कॉस ax प्लस बी के फॉर्म का हुआ तो उसकी पी आई वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि पी आई इज इक्वल टू 1 फंक्शन ऑफ एफ डी स्क्वायर साइन ax प्लस बी। उसमें हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर को अगर कोई फंक्शन दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जहाँ भी डी स्क्वायर है वहाँ पर हम माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर से उसको रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम माइनस ए का स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, ए का स्क्वायर करने के बाद उसके आगे माइनस लगाते हैं। जैसे अगर कोई फंक्शन है डी स्क्वायर प्लस 1 और ए की वैल्यू है -1, तो यहाँ हम अब -1 का स्क्वायर प्लस 1 नहीं कर रहे हैं, हम 1 का स्क्वायर इंटू -1 आगे लगाते हैं, फिर ये जो +1 है वो लिख रहे हैं। तो 1/f डी स्क्वायर साइन ax प्लस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर को माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, 1/f माइनस ए स्क्वायर साइन ax प्लस बी। अब ज़रूरी नहीं है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ पर जितने बार भी डी आए वो स्क्वायर के फॉर्म में ही आए। डिफरेंशियल इक्वेशन तो इस फॉर्म में भी आ सकता है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1। तो डी स्क्वायर को तो हम माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन डी को माइनस ए से रिप्लेस नहीं करना है, डी जैसे है वैसा ही आप लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, क्योंकि अभी पूरे टोटल 5 केसेस मुझे यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो अभी आपको सिर्फ यही जानना है कि कैसे फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है पी आई वैल्यू को, अगर ये डिफरेंट अलग अलग एक्सप्रेशंस आते हैं क्यू के। तो अगर q का जो एक्सप्रेशन है साइन या कॉस के फॉर्म में है, साइन ax प्लस बी या कॉस ax प्लस बी के फॉर्म में है, तो सिंपल आपको क्या करना है, जहाँ भी डी स्क्वायर है फंक्शन में उसको माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है साइन ax प्लस बी। और यहाँ पर फिर से यह कंडीशन आती है कि जो f माइनस ए स्क्वायर हम कर रहे हैं उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू 0 आती है तो ये टोटल टर्म इन्फिनिटी हो जाता है। तो अगर f माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 0 आती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जैसा फर्स्ट केस था वैसा ही सेकंड केस है, सिर्फ उसमें हम क्या करते थे, ए से रिप्लेस करते थे डी को, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डी स्क्वायर को माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हैं। तो अगर ये एफ माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 0 आती है, अगर केस फेल होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्स इंटू 1/f डैश माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर साइन ax प्लस बी। फिर वही करना है, जो भी आपका फंक्शन एफ डी है उसको एफ डैश डी उसका फाइंड आउट करना है। फिर उसमें क्या करना है, जहाँ भी डी स्क्वायर है वहाँ माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है और आगे इंटू एक्स कर देना है। अगर अगेन ये वैल्यू 0 होती है, मतलब एफ डैश माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो फिर से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे, मतलब एक्स का पावर बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पर उसका डेरिवेटिव भी बढ़ाते जाएंगे। मतलब ये वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। जब तक अगर ये वैल्यू 0 आ रही है तो आप इसको बार बार रिपीट करते जाइए, मतलब x का ये पावर बढ़ाते जाइए, इसको डिफ्रेंशिएट करते जाइए, और जहाँ भी डी स्क्वायर है उसको माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते जाइए। तो ये जो सेकंड केस है इसमें यही है कि साइन ax प्लस बी या कॉस ax प्लस बी के फॉर्म का है, तो हम क्या करेंगे, 1/f डी स्क्वायर साइन ax प्लस बी और डी स्क्वायर को माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। और ये ध्यान रखना चाहिए कि एफ माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वैल्यू 0 है तो हम क्या करेंगे, फिर से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर वहाँ डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखेंगे और आगे एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तब तक करते जाएंगे। अगर 0 आ रहा है तो हम तब तक करते जाएंगे जब तक इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो ना हो जाए, और यहाँ पर एक्स का ये पावर बढ़ता जाएगा और ये डिफ्रेंशिएशन भी यहाँ पर होता जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड केस। अब जो हमारा थर्ड केस आता है वो क्या है, q इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m। एक्स टू द पावर m का मतलब क्या है कि ये इस टाइप का कुछ होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 या फिर एक्स प्लस 2, 5x प्लस 2। मतलब ये जो टर्म है, जो q का एक्सप्रेशन है वो x का फंक्शन होना चाहिए। तो इसकी जो पी आई वैल्यू क्या है, 1/f डी इंटू क्यू, तो हम लिखते हैं, ये तो बेस है कि 1/f डी इंटू क्यू लिखते हैं। क्यू क्या है, एक्स टू द पावर m का फॉर्म, m के फॉर्म का है। तो अगर क्यू की वैल्यू एक्स टू द पावर m के फॉर्म की है तो उस समय हम क्या करते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करते हैं। जैसे बायनोमियल एक्सपेंशन का मतलब क्या आपने पढ़ा होगा, 1 + x टू द पावर -1, 1 - x टू द पावर -1, इस फॉर्म का।
तो एक्स, जैसे अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है तो इसको हम बायनोमियल में करेंगे। कैसे करेंगे? जो हमारा एफ डी जो फंक्शन है उसको वन प्लस फाई ऑफ डी होल टू द पावर माइनस वन के फॉर्म का। जैसे अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि वन प्लस, अब ये जो टोटल फंक्शन है इसको अंदर लिख लेंगे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा दिया। तो हमारा जो पी आई वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका होता है वो क्या होता है? वन अपॉन एफ डी इंटू एक्स टू द पावर ए एम। अगर आपका जो फंक्शन है जो एफ डी है आपका वन अपॉन, अगर ये डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस फोर है, अगर ये आपका एफ डी है, ठीक। और मान लीजिए कोई जो फंक्शन है जो क्यू की वैल्यू है ये एक्स प्लस टू है, तो पी आई वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है कि हम डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस फोर वन अपॉन में लिख लेंगे, इंटू क्यू लिखते हैं तो एक्स प्लस टू लिख दिया। अब जो डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस वन है इसको बायनोमियल में हमें कन्वर्ट करना है। तो बायनोमियल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? यहाँ पर हमने लिखा है वन प्लस फाई ऑफ डी होल टू द पावर माइनस वन, मतलब जो ये कांस्टेंट वाला टर्म है ना फोर है, इसको आपको पहले वन बनाना है। तो आप फोर बाहर लेकर जाओ, वन अपॉन फोर बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वन प्लस ये डी स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। अब इसको क्या करना है? वन प्लस फाइव डी के फॉर्म में बनाना है, इंटू एक्स प्लस टू रहेगा। तो वन प्लस फाइव डी के फॉर्म में बनाने का मतलब क्या है कि वन अपॉन फोर इंटू वन प्लस डी स्क्वायर बाई फोर। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर एक्स प्लस टू जो वैल्यू थी वो लिख लेंगे। अब इस टर्म को आप ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसके पावर में माइनस वन आ जाएगी। और इसको एक्सपेंड करने का जो तरीका क्या होता है, यहाँ पर मैंने टोटल चार लिखे हुए हैं, इससे ज़्यादा आते नहीं हैं। वन माइनस डी पावर माइनस वन, तो इसका क्या हो जाएगा? वन प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब। यहाँ पर सिर्फ ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर दोनों जगह माइनस होता है, मतलब अंदर भी माइनस है और पावर भी माइनस होता है, तो हम ये टोटल टर्म जो होता है वो पॉजिटिव में जाता है। अगर ये प्लस है पावर माइनस है तो अल्टरनेट माइनस प्लस ऐसे आता जाता रहता है। तो ये टोटल मैंने चार लिखे हुए हैं, ज़्यादातर ये दोनों ही आते हैं, इसका कोई उतना बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको ये चारों ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अगर एक्स के फॉर्म में दिया है आपका क्यू का एक्सप्रेशन, एक्स पॉलिनोमियल फॉर्म भी हो सकता है, लीनियर फॉर्म भी हो सकता है, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे बायनोमियल का यूज़ करके। तो ये हो गया आपका तीसरा केस कि आपकी जो पी आई वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर क्यू का एक्सप्रेशन एक्स टू द पावर एम के फॉर्म में है। नेक्स्ट केस है हमारा फोर्थ केस, क्यू इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी वेयर वी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। मीन्स अगर आपका जो क्यू का एक्सप्रेशन है वो ई टू द पावर ए एक्स इंटू समथिंग एक्स के फॉर्म का हो। जैसे अगर मैं बात कहूँ ई टू द पावर ए एक्स इंटू एक्स प्लस टू, तो ये क्या है? पहले ई टू द पावर ए एक्स है और ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्स टू द पावर एम का है, मतलब ये एक्स का फंक्शन है। तो अगर इस फॉर्म में आता है आपका क्यू की जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म का है, तो आप क्या करेंगे? उसकी जो पी आई वैल्यू है वो फाइंड करने का तरीका क्या होता है? वन अपॉन एफ डी इंटू क्यू हम करते हैं, क्यू की ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे? सीधा ई टू द पावर ए एक्स को हम लेफ़्ट साइड में लेके जाते हैं और v को यहाँ पर लिख देते हैं, और जो d होता है उसको d प्लस ए से रिप्लेस करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं देती हूँ कि ये फंक्शन है वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस टू। तो ई टू द पावर ए एक्स, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है? वन है। ई टू द पावर ए एक्स इंटू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू क्या है? ये v की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि v इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो हम क्या करेंगे? d को d प्लस ए से रिप्लेस करेंगे। a की वैल्यू क्या है? वन है। ई टू द पावर ए एक्स होता है, यहाँ पर a कुछ नहीं है, मतलब a की वैल्यू क्या है? वन है। तो यहाँ से क्या करेंगे? वन अपॉन डी प्लस, जहाँ भी d है वहाँ पर d प्लस वन लिखेंगे, प्लस d प्लस वन प्लस वन, और ई टू द पावर एक्स को लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे इंटू एक्स प्लस टू। ऐसे सॉल्व करने का ये तरीका होता है। तो अब d प्लस वन का ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे सॉल्व करेंगे तो फिर से एक d में इक्वेशन आएगा, तो आप उस इक्वेशन को लिखेंगे x प्लस टू। अब ये फॉर्म किस में बन गया? x टू द पावर m वाले फॉर्म का हो गया।
तो आपने पिछली जो थर्ड केस था हमारा यही तो था कि अगर q का जो एक्सप्रेशन है वो x टू द पावर m के फॉर्म का हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन से। तो अगर e टू द पावर ax इंटू वी का है और v कोई x का फंक्शन है तो सीधा आप क्या करेंगे, d को d प्लस a से रिप्लेस करेंगे, e टू द पावर ax को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे और इंटू वी कर देंगे। फिर आपका ये हो जाएगा 1/fd इंटू एक्स टू द पावर m फॉर्म का। और ये आप जानते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये थर्ड केस है जो हमने डिस्कस करा था पीछे। अब जो लास्ट केस है और फिफ्थ केस है वो है व्हेन q इज़ एनी अदर फंक्शन ऑफ x। एनी अदर फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है कि अब तक हमने जो भी पढ़ा, e टू द पावर ax के फॉर्म का पढ़ा है, अभी साइन ax प्लस बी या कॉस ax प्लस बी का फॉर्म का पढ़ा है, e टू द पावर ax इंटू वी के फॉर्म का पढ़ा है, x टू द पावर m का फॉर्म का पढ़ा है। तो ये सब अगर फॉर्म नहीं है, मतलब जो आपने अभी पढ़ा कि अगर इस फॉर्म का हो q का एक्सप्रेशन तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये डिफरेंट फॉर्म का है, मतलब कि जैसे सेक ax आ गया, आपको ये नहीं पढ़ा, साइन कॉस में आपने पढ़ा है, सेक में नहीं पढ़ा है कि सेक ax है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको ऐसे नहीं सोचना है कि सेक ax है तो हम उसको 1/cos ax लेकर सॉल्व करेंगे। आप 1/cos ax लेके कहाँ जा रहे हो, अब डिनोमिनेटर में cos की वैल्यू आ जा रही है। आपने जो केस पढ़ा है कि साइन ax प्लस बी या cos ax प्लस बी के फॉर्म का जो आपको बनाना है वो हमेशा न्यूमरेटर में रहता है। तो अगर आपको q कोई अनदर फंक्शन लगता है तो आप उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जब आप जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा वो इस फॉर्म का बन जाएगा कि 1/d माइनस ए इंटू क्यू या 1/d प्लस ए इंटू क्यू। तो अगर 1/d माइनस ए इंटू क्यू बनता है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, e टू द पावर ax इंटीग्रल e टू द पावर माइनस ax इंटू क्यू इंटू डी एक्स। और जो ये a है वो d माइनस ए से आया है, यहाँ से आया है। d माइनस ये समथिंग जो कांस्टेंट उस इक्वेशन में रहेगा, a की वैल्यू वहाँ पर जाती है। अगर q की वैल्यू मान लीजिए सेक ax आता है तो ये वाला a नहीं है, आपका जो a है वो ये कांस्टेंट टर्म है जो d से माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि d माइनस ए जो रहता है ये कांस्टेंट टर्म रहता है, वो e के पावर में जाता है, e टू द पावर ax बनता है। इंटीग्रल e टू द पावर माइनस ax इंटू क्यू इंटू डी एक्स। और अगर ये 1/d प्लस ए है इंटू क्यू है तो e टू द पावर माइनस वाला टर्म बाहर आता है और अंदर क्या आता है, e टू द पावर ax इंटू क्यू इंटू डी एक्स। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है कि कौन माइनस वाला कब अंदर जाता है और प्लस वाला कब बाहर आता है, कुछ भी ऐसे। तो बस आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ जो भी साइन यूज़ हुआ रहता है, यहाँ पर कौन ए का साइन क्या है, माइनस है, वही साइन अंदर जाता है। 1/d माइनस ए है यहाँ पर, तो अंदर क्या जाएगा, e टू द पावर माइनस ax। यहाँ पर 1/d प्लस ए है तो अंदर क्या जाएगा, e टू द पावर ax। बाकी दोनों एक्सप्रेशन क्या है, सेम है, e टू द पावर ax इंटीग्रल e टू द पावर माइनस ax इंटू क्यू डी एक्स। और यहाँ पर d प्लस ए इंटू क्यू है तो e टू द पावर माइनस टर्म बाहर आएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला जो साइन है, जो टर्म है वो अंदर जाएगा, e टू द पावर ax इंटू क्यू इंटू डी एक्स। तो ये टोटल 5 केसेस हो गए जो हमें पढ़ने थे पी आई वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ये हमने टोटल केस पढ़ लिया है। अब इस पर जो भी बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। CF वैल्यू मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करा हुआ है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।